आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की ये लास्ट वीडियो है जिसके दो पार्ट हैं। ये पहला पार्ट है, इसके बाद वाला दूसरा पार्ट होगा। अब आपको क्या करना है कि 10 बार 40 वीडियो हैं टोटल। उन 40 वीडियो को डबल एक्स स्पीड करिए और कम से कम 10 बार देख के रट डालिए। जब आप रट डालें तो जो डेली बेसिस पे मैं आपको टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के, एक टेस्ट अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, उसको टॉपर्स कोड पे जाके सॉल्व करिए। यही तरीका जो मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार यही अपनाइए, आप पाएंगे कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बेहतरीन हो गई है। कैसे कैसे? मैं जो वीडियो बना रहा हूँ एकदम रट डालिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज जो मैं अपलोड कर रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, उसको बार बार सॉल्व करिए। ठीक है, अभी थोड़ी देर में फिर से वो आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि क्रिप्स मिशन से शुरू होगा आज का टॉपिक, और फिर हम लोग मैक्सिमम जहाँ तक पहुँच गए तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सबसे बड़ी बात, इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पाकिस्तान शब्द का जन्म कैसे हुआ, कैसे उसकी मांग बढ़ी। आज की इस वीडियो में नई चीज़ शुरू करेंगे। तो इसकी भूमिका ये है कुछ कि भैया देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने क्लाइमेक्स पर पहुँचा तो दो पार्ट थे। एक तो मित्र राष्ट्र थे जैसे अमेरिका ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये सब एक तरफ थे। दूसरी तरफ जापान, जर्मनी जैसे देश थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विश्वास करिए जापान से खतरनाक कोई कंट्री ही नहीं था। बहुत ही बदमाश, भयंकर बदमाश, एकदम नाक में दम कर दिया था सभी कंट्रियों के। तो सब बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए मित्र राष्ट्र, जिसमें अमेरिका था, ठीक है, चाइना था और ऑस्ट्रेलिया था। इन लोगों ने ब्रिटेन पे बड़ा दबाव बनाया कि अब देखो भारत को थोड़ा सा ऑटोनॉमी दे दो, वरना तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये लोग तुम्हारा सपोर्ट भी नहीं करेंगे भारतीय, और हम लोग हार जाएंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब बड़ी दबाव पड़ी तो उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो था चर्चिल ने तुरंत भेजा क्रिप्स को। तो क्रिप्स भारत में आए 1942 में, और इन्होंने 22 मार्च 1942 को एक प्रस्ताव दिया जिसको कहा गया क्रिप्स प्रस्ताव। समझ में आ गया क्यों भेजा गया? क्योंकि अंग्रेजों पे दबाव पड़ा। किसने करा? अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ ने चर्चिल पे दबाव बनाया कि भैया थोड़ा सा भारत को ऑटोनॉमी दो, तभी ये लोग तुम्हारा सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर में। जब उन्होंने भैया दबाव बनाया तो इन्होंने भेजा क्रिप्स को, उसीलिए भेजा जाता है क्रिप्स प्रस्ताव। 1942 22 मार्च 1942 को ये प्रस्ताव उन्होंने बोला। क्या बोला? पहला, भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे। फिर यही बेवकूफ़ी बात कर दी इन्होंने। 1929 में नेहरू जी ने साफ साफ कह दिया कि अब हमें पूरा स्वराज्य चाहिए, अधूरा नहीं, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, वी नीड फुल ऑटोनॉमी। तो भैया ये तो बकवास हो गया, इसलिए कांग्रेस ने इसका इसी पॉइंट पे बहुत विरोध किया, कांग्रेस को नहीं पसंद आया। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे, ये एक ठीक पॉइंट लग रहा था। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक आधार पर विभाजन नहीं करेंगे, मतलब हिंदू मुस्लिम के आधार पर विभाजन नहीं करेंगे दो देश का। ये किसने कहा? क्रिप्स प्रस्ताव ने। मुस्लिम लीग को लग गई मिर्ची, भैया मुस्लिम लीग को यही बात खराब लग गई, तो क्रिप्स प्रस्ताव का कांग्रेस ने भी विरोध किया और मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया। ठीक, ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, ये तो था क्रिप्स प्रस्ताव का। उसके बाद क्या हुआ? अब गांधी जी को फिर जोश चढ़ गया कि यार देखो अब बहुत हो गया, अब हमें चाहिए आज़ादी। तो गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी 1942 का है। हुआ क्या, जो वर्धा का कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन था 1942 में, उसमें ये डिसाइड हुआ कि अब क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, या ये मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा और ये कह दिया जाएगा, ऑफिशियली पारित कर दिया गया वर्धा अधिवेशन 1942 में। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस अधिवेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक, अब आ जाइए, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है। वर्धा अधिवेशन में ये पारित हुआ कि भैया क्विट इंडिया मूवमेंट को ऑफिशियली लॉन्च किया जाए। तो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ग्वालिया टैंक मैदान, जो कि बॉम्बे था, वहाँ से ऑफिशियली अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा दिया। किसने? गांधी जी ने दिया। किस में दिया? इसी में दिया। और क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने 8 अगस्त को नारा वारा दिया तो 9 अगस्त को गांधी जी और जितने भी प्रोमिनेंट टॉप लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब जब अरेस्ट कर लिया गया तो गांधी जी को रखा गया आगा खां पैलेस में। यही वो पैलेस था जब इसी के दरमियान अंग्रेजों ने गांधी जी को मारने का षड्यंत्र भी किया था। ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है। अब जब गांधी जी लोग और जितने टॉप लीडर्स अरेस्ट हो गए तो भैया किसने शुरुआत, फिर भाई आंदोलन तो जारी रहा। किसने लीड किया? लोहिया जी ने, आसफ अली जी ने, ऊषा मेहता ने इस आंदोलन को कंटिन्यू रखा। इस आंदोलन की खास बात ये थी कि भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार के पैरेलल सरकार बनानी शुरू कर दी कई राज्यों में, जैसे बलिया में, मिदनापुर में, सतारा में और तलचर में समानांतर सरकार, मतलब पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की गई इन चारों जगहों पर। बहुत बार, 3-4 बार आ चुका है यूपी पीसीएस में। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, CR फॉर्मूला। इन सब के बीच में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने 1944 में एक प्लान दिया, एक क्या किया, एक प्रपोज किया। इन्होंने क्या किया, हम एक ऐसा कमीशन बनाएंगे जिसका काम होगा उन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करना,
भारत के ईस्ट साइड में और भारत के नॉर्थ वेस्ट साइड में, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है। मतलब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक तो ईस्ट साइड दे दो, एक तो नॉर्थ वेस्ट साइड दे दो। ये किसके तहत प्रपोज किया गया? CR फॉर्मूले में प्रपोज किया गया। ठीक, बड़ा ज़रूरी है इसलिए याद रखिएगा। दो जगह पे बताया गया, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में। इनके जस्ट बाद एक और प्लान आया, योजना। कौन सी योजना? वेवेल की योजना, 1945, जून 1945 में। भैया वेवेल ने कहा कि ठीक है, हम एक कार्यकारी परिषद की भारत में स्थापना करेंगे। ये किसने कहा? वेवेल ने कहा कि भैया हम एक कार्यकारी अंदर आए, भारत में आए वेवेल, और उन्होंने कहा हम एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करेंगे जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ के बाकी सारे सदस्य भारतीय होंगे। ये किसने कहा? वेवेल जी ने कहा। ये बात थोड़ा सा उन लोगों को, कांग्रेस वालों को लगा कि यार इस पर एक मीटिंग करते हैं। तो याद रखिए 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने पार्टिसिपेट किया। ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना जी ने पार्टिसिपेट किया। उसको कहा जाता है शिमला सम्मेलन, 25 जून 1945 को। किस लिए किया गया? वेवेल योजना पर बातचीत करने को किया गया। ये तो हो गया वेवेल योजना। उसके बाद अगली घटना है वो INA, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी बात की जाए तो ये मोहन सिंह जी थे, उनके माइंड में, ये PCS में 10 बार आया है कि INA किसके दिमाग की उपज थी। तो मोहन सिंह ने पहली बार इसके बारे में सोचा। 1942 में रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की सिंगापुर में, और 1943 में इसका रीऑर्गेनाइजेशन किया आज़ाद हिंद फौज के रूप में। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में। फिर से बता दे रहा हूँ, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, किसके दिमाग की उपज थी? मोहन सिंह जी के दिमाग की उपज थी। किसने इसको शुरू किया? तो फॉर्म बनाया किसने? रास बिहारी बोस ने 1942 में। कहाँ बनाया? सिंगापुर में, मलाया में बनाया। उसके बाद 1943 में इसी INA का रीऑर्गेनाइजेशन किया किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने, और वो बना आज़ाद हिंद फौज 1943 में। ये है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये बार बार घुमा फिरा के यही 3 आता है, आपको पता होना चाहिए। अब फिर आता है INA ट्रायल। INA ट्रायल का मतलब क्या हो गया? इधर ध्यान से सुनिए। INA ट्रायल का मतलब जो लोग, जैसे जब INA ट्रायल का मतलब जो लोग भी INA में इन्वॉल्व थे और विदेशों में, भाई अब जीत तो गया ही, जब ये सब तमाम बवाल ववाल कटा तो भैया INA में क्या हुआ? INA वाले अरेस्ट किए गए और उनको देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ध्यान से सुनिए, जो INA वाले जापान में थे या बाहर थे, उन लोगों को बुला के उन लोगों पे मुकदमा चलाया गया। तो INA ट्रायल का मतलब जो लोग INA के मेंबर थे, इंडियन नेशनल आर्मी के मेंबर थे, उन लोग पे मुकदमा चलाया गया और उन लोगों को ले जाके कहाँ रखा गया? रेड फोर्ट, दिल्ली के रेड फोर्ट में रखा गया। कौन कौन थे? PK सहगल, शाहनवाज और गुरुबख्श सिंह जी थे। इन तीनों को, और भी होंगे बट ये लोग 3 प्रोमिनेंट थे, इंपॉर्टेंट आदमी थे। इन लोग के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इन लोगों को रखा गया रेड फोर्ट में। इन लोग की पैरवी भारत से बहुत लोगों ने की, जिनमें मेन थे भूला भाई देसाई। याद रखिएगा, बहुत बार आया, भूला भाई देसाई ने INA ट्रायल में इन लोगों का डिफेंस किया था, डिफेंस लॉयर थे। दूसरा आसफ अली, उसके बाद जिन्ना, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर तेज बहादुर सप्रू। ये सारे सपोर्टिंग वकील बन के गए थे इन लोगों को बचाने। बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो ये है INA ट्रायल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके आगे की, और इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो ट्रायल के बाद अगली चीज़ आ जाती है 2 ही चीज़, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बाद फिर अंतरिम गवर्नमेंट, और उसके बाद फिर माउंटबेटन प्लान। आपको मैं बता दूं, कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन प्लान को मैं ऑलरेडी पॉलिटी वाली वीडियो में बना चुका हूं। तो ऑफिशियली आप ये देख पा रहे होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अब इसके जस्ट बाद अगले पार्ट को देखिए आप पॉलिटी में। ठीक, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है बताइए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अभी मॉडर्न हिस्ट्री पे टाइम मिलेगा तो मैं 1-2 वीडियो अलग से ज़रूर बनाऊंगा इसके आगे वाली। थैंक यू।